19 मार्च 2023 दिन रविवार को रवि का प्रदोष आ रहा है। जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, जितना महत्व मासिक शिवरात्रि का होता है या फिर महाशिवरात्रि का होता है, उतना ही महत्व रवि प्रदोष का भी होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि जब रविवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो अचूक फल की प्राप्ति रवि प्रदोष करा देती है। यदि आपका ऐसा कोई सा काम हो जो बहुत दिनों से रुका पड़ा हो, आप थक गए हो, वो काम हो ही नहीं रहा हो, बहुत उपाय किए हो, सोमवार की अष्टमी का उपाय किया हो, महाशिवरात्रि का उपाय किया हो या फिर मासिक शिवरात्रि का भी उपाय किया हो, यहाँ तक कि पशुपति व्रत भी कर लिया हो, लेकिन वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई हो, तो आप इस रवि प्रदोष को यह चमत्कारिक उपाय जरूर करें। तो चलिए यह उपाय करना कैसे है पहले यह समझ लेते हैं। तो आपको इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए चाहिए मूंग के दाने, शमी पत्र और बेलपत्र। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भैया कितने कितने लेने हैं, तो वह भी ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में ये तीनों सामग्री चाहिए। आप चाहे तो 1 ले लें, आप चाहे तो 3 ले लें, आप चाहे तो 5 ले लें या फिर आप चाहे तो 7 की संख्या में भी यह सामग्री ले सकते हैं। बस विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ये सामग्री ले रहे हैं वह तीनों एक ही संख्या में होनी चाहिए। यदि आप 1 मूंग का दाना ले रहे हैं तो 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र होना चाहिए। यदि आप 5 मूंग के दाने ले रहे हैं तो 5 ही शमी पत्र और 5 ही बेलपत्र होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार और समझ लीजिए, आप 1, 3, 5 या फिर 7 की संख्या में साबुत मूंग के खड़े दाने ले लीजिए। ठीक है, दाने कैसे होना चाहिए? साबुत मूंग के गोल गोल जो दाने होते हैं वो आपको खड़े दाने लेने, दाल कतई नहीं लेनी है। ठीक है, खड़े दाने लेने हैं। अब आपने जितनी संख्या में मूंग के दाने लिए हैं उतनी ही संख्या में आप सुंदर सी बेलपत्र भी ले लें और उतनी ही संख्या में सुंदर सी शमी पत्र भी ले लें। आपको कई वीडियो में बताया है कि बेलपत्र सुंदर सी होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अब 3 सामग्री ले ली है, बेलपत्र, शमी पत्र और खड़े मूंग के दाने। अब आप अपने हिसाब से 1, 3, 5 या 7 की संख्या में तीनों सामग्री ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको चाहिए एक जल से भरा हुआ कलश। अब इसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा अपने हिसाब से थोड़ा सा भी ले लीजिएगा, छोटा मोटा। इसके बाद आप एक जल का कलश ले लें और जो सारी सामग्री मैंने आपको बताई है वो सारी सामग्री, मूंग के खड़े दाने, शमी पत्र, बेलपत्र और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, ये सभी सामग्री इस जल से भरे हुए कलश में डाल लीजिए। इसके बाद आप प्रदोष के दिन यानी रविवार के दिन 19 मार्च 2023 रवि प्रदोष के दिन शाम के समय, ध्यान दीजिएगा, शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। आप जो भी यह सामग्री मैंने जो आपको पहले बताई है वो कलश में डाल लिए। अब प्रदोष के दिन प्रदोष काल को यानी शाम के समय, सूर्यास्त के बाद का समय जो होता है वो प्रदोष काल होता है। तो आप प्रदोष काल के समय, शाम के समय यह जल से भरा हुआ कलश जिसमें आपने शमी पत्र, बेलपत्र, खड़ा मूंग और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाला है, ये सभी सामग्री वाला जल से भरा हुआ कलश लेकर शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय लेकर चले जाएं। अब आप शिवालय जाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने इत्मीनान से बैठ जाएं, बाबा को प्रणाम करें और बाबा से अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए यह जल से भरा हुआ कलश बाबा को समर्पित कर दें। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी सामग्री आपने डाली है वो सभी सामग्री बाबा को समर्पित हो जाना चाहिए। धीरे धीरे करके आपको बाबा को जल समर्पित करना, मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। बस आपको इतना ही करना है। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं, इस प्रदोष के बाद यदि आप लगातार आने वाले 3 से 4 प्रदोष जो भी प्रदोष आए उन पर भी यह उपाय कर लेते हैं तो दुनिया की आपकी ऐसी भी कोई सी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो सकती, वह मनोकामना भी इस उपाय को करने मात्र से ही पूर्ण होगी, यह निश्चित है। यह महत्व है रवि प्रदोष का। रवि प्रदोष को मनोकामना पूर्ति या इच्छा पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए इस रवि प्रदोष जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते ही है, यह निश्चित है।